तो स्वागत है आपका जिंदगी की क्लास में। हमने पिछले वीडियो में पूरा कवर कर लिया था, क्वेश्चन के बारे में पूरा क्वेश्चन पढ़ लिए थे। आज हम उनके ऑब्जेक्टिव को कवर करने वाले हैं। यह ऑब्जेक्टिव आपका क्वेश्चन बैंक से भी है और आगे भी एग्जाम में आने वाला है और लगभग यही सब क्वेश्चन रहता है, एग्जाम में आता है, बोर्ड एग्जाम में आपका। तो चलिए एक एक करके देख लेते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, पोषण के कौन कौन से प्रकार है। वो हम क्लास में बताए थे पोषण के कितने प्रकार होते हैं, तो बताए थे पोषण 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक स्वपोषी पोषण है, विषम पोषी पोषण। इसी को परपोषी पोषण भी कहा जाता है, परपोषी भी इसी को कहा जाता है। तो पोषण दोनों है, ए प्लस बी यानी कि पर स्वपोषी भी और परपोषी भी। तो पोषण 2 प्रकार का हो गया। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, पौधे में किस प्रकार का पोषण होता है। पौधे में किस प्रकार का पोषण है बताए थे। पौधे में बताए थे कि स्वपोषी पोषण होता है। कौन सा पोषण? स्वपोषी पोषण होता है। विषम पोषी तो हम लोगों में होता है, मनुष्य में होता है, और मृत जीवित तो नहीं होता है। तो पोषण पेड़ पौधे में पोषण कौन सा पाया जाता है? स्वपोषी। वो अपना भोजन स्वयं ही बना लेता है पेड़ पौधे। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन प्रकाश संश्लेषी अंगक है। तो बताए थे प्रकाश संश्लेषण के लिए हम पत्तियों में क्या जरूरी है। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए पत्तियों में क्लोरोफिल का होना जरूरी है। जड़ का नहीं, तना का नहीं, स्टोमेटा का नहीं, यानी कि क्लोरोफिल के कारण ही पत्तियों का रंग रहता है। इसी में हम प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कर पाते हैं। ठीक, पेड़ पौधे हम नहीं। पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किसकी मौजूदगी में करता है। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया बताते हमेशा दिन में होती है, रात में नहीं। और सूर्य प्रकाश की मौजूदगी में ही पेड़ पौधे अपना सूर्य प्रकाश की प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कर पाते हैं। आप कृत्रिम लाइट में नहीं कर पाते हैं। तो पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किस में करते हैं? लाइट में नहीं, कृत्रिम प्रकाश में नहीं, तो सूर्य प्रकाश में। हाँ, तो यही हो जाएगा। सूर्य प्रकाश में अपना पेड़ पौधा अपना प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, मनुष्य में किस प्रकार का पोषण होता है। तो मनुष्य में बताते किस प्रकार का पोषण होता है। मनुष्य पहले परजीवी है, यानी कि मनुष्य में स्वपोषी होगा। मनुष्य अपना भोजन खुद बनाता है नहीं। तो परपोषी होगा, यानी कि मनुष्य अपना भोजन खुद से नहीं बनाता है बल्कि पेड़ पौधे पर निर्भर रहता है। तो यह हो जाएगा परपोषी। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पत्ती के किस भाग में होती है। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हम बताए पत्ती के कौन से भाग में होती है। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पत्ती के क्लोरोप्लास्ट में भाग होती है। क्लोरोप्लास्ट में ही क्लोरोफिल पाया जाता है। उसी में प्रकाश संश्लेषण की पूरी क्रिया होती है। और रंध्र में नहीं, जाइलम में नहीं, जड़ में नहीं। रंध्र तो वायु का आवागमन, वायु को कंट्रोल करता है। उसके बाद जाइलम भी नहीं, जड़ भी नहीं, यानी कि हो जाएगा हमारा क्लोरोप्लास्ट, जो कि पत्ती में पाया जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल में CO2 कितना प्रतिशत मौजूद है। तो वायुमंडल में कितना प्रतिशत CO2 है। तो वायुमंडल में CO2 की मात्रा 0.3% नहीं, 0.003% नहीं, 0.21% नहीं। तो वायुमंडल में प्रकाश CO2 की मात्रा 0.03% है। हम आपको बताए थे वायुमंडल में लगभग अगला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण के लिए उपयोगी तत्व कौन कौन से हैं। प्रकाश संश्लेषण में क्या क्या सहायक होता है। तो इसमें देखिए क्लोरोफिल है, CO2 है, जल है, इनमें से सभी। इनके प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए क्लोरोफिल भी आवश्यक है, CO2 भी आवश्यक है, जल भी आवश्यक है, और इसके अलावा सूर्य प्रकाश भी आवश्यक है। तो इनमें से सभी हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन है ये, अमीबा अपना भोजन किससे पकड़ता है। तो बताया था अमीबा अपना भोजन किससे पकड़ता है। तो अमीबा के बारे में बताया था, अमीबा अपना भोजन को पकड़ने के लिए एक झूठे पैर का निर्माण करती है, जिसे कि कूटपात कहा जाता है। तो अमीबा अपना भोजन कूटपात से ग्रहण करती है, पकड़ती है, पैर से नहीं, मुंह से नहीं, हाथ से नहीं। तो वो किसे पकड़ती है? कूटपात से। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में क्या मुक्त नहीं होता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में क्या क्या मुक्त होता है ये बताए थे, क्या मुक्त नहीं होता है। तो जैसे बताया था प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऊर्जा मुक्त होती है, O2 भी मुक्त होता है, H2O भी मुक्त होता है। H2O मतलब जिसको हम जल कहते हैं। तो ऊर्जा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान जल भी मुक्त होता है, O2 भी निकलता है, O2 यानी कि ऑक्सीजन, ऊर्जा भी निकलती है। लेकिन CO2 नहीं निकलता है, बल्कि CO2 को तो ग्रहण करता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान CO2 को ग्रहण किया जाता है, तो इसमें CO2 नहीं होगा। CO2 मतलब से मेरा सही उत्तर CO2 होगा। ये सब नहीं, ये सब तो होती है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, मनुष्य में भोजन का पाचन कहाँ से शुरू होता है। तो मनुष्य में भोजन का पाचन कहाँ से शुरू होता है बताए थे।
मनुष्य में क्लास में ही बताते, पिछले क्लास में आप लोग देख लीजिए कहा जाके कि मनुष्य में भोजन का पाचन कहाँ से शुरू होता है? पेट से नहीं, आमाशय से नहीं, आहार नाल से नहीं, बल्कि मुंह से। तो हम बताए थे कि मनुष्य में भोजन का पाचन मुंह से ही स्टार्ट हो जाता है। मुंह में दांत पाया जाता है जो कि भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है और यहाँ लार ग्रंथि से लार निकलता है। ठीक, उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि अमीबा में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है? तो बताए थे अमीबा में पोषण की विधि को बताए, तो अमीबा में कौन से पोषण की विधि पाई जाती है? अमीबा में पोषण की विधि पाई जाती है मेरुज्जीवी नहीं, अंतःपरजीवी नहीं, प्राणी संपोषी, हाँ प्राणी संपोषी। अमीबा में पोषण की प्राणी संपोषी वाली विधि पाई जाती है जिसे हेलियोजोइक विधि भी कहा जाता है। हेलियोजोइक विधि भी इसी को कहा जाता है। या तो आपको हेलियोजोइक लिखा हुआ आ जाएगा या तो प्राणी संपोषी आ जाए, तो दोनों में से कोई भी आ जाए तो लगा दीजिएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है जौक में पोषण की कौन सी विधि होती है? बताए थे जौक कहाँ से भोजन ग्रहण करता है, पोषण अपना कहाँ से प्राप्त करता है? तो जौक किसी के शरीर से भोजन प्राप्त करता है, पोषण प्राप्त करता है। जैसे कि हमारे शरीर में कहीं चिपक जाएगा जौक तो हमारा खून चूस लेता है, वहीं से भोजन प्राप्त करता है। तो जो किसी दूसरे के शरीर से भोजन प्राप्त करता है और जो दूसरे के शरीर से भोजन प्राप्त करे उसे क्या कहा जाता है? उसे परजीवी कहा जाता है। और परजीवी में भी दो परजीवी बताए थे, एक अंतः परजीवी और एक बाह्य परजीवी। और अंतः परजीवी के बारे में बताए थे जो कि हमारे शरीर के अंदर से भोजन प्राप्त करे तो वो अंतः परजीवी हो जाता है। और बाह्य परजीवी वह परजीवी है जो कि किसी भी जीव के दूसरे जीव के शरीर के बाहर से भोजन प्राप्त करते हैं, तो वह बाह्य परजीवी हो जाता है। और प्राणी संपोषी तो जो दूसरा है जो ठोस या तरल अवस्था में अपना भोजन प्राप्त करता है। और नन, तो देखिए इसमें अंतः परजीवी होगा नहीं, इसमें क्या होगा? बाह्य परजीवी। कौन सा होगा इसमें? बाह्य परजीवी होगा, क्योंकि यह जो अपना भोजन हमारे शरीर के बाहर से भोजन प्राप्त करता है या किसी जीव के दूसरे जीव के शरीर के बाहर से भोजन प्राप्त करता है। जैसे कि मच्छर हो गया, जो जो जू हो गया, जो जिसे हम ढीला कहते हैं, वो भी हमारे शरीर के बाहर से भोजन प्राप्त करता है। तो ये सारे विधि बाह्य परजीवी के दौरान आती है, तो इसीलिए इसे बाह्य परजीवी कहा जाता है। तो आज के लिए इतना ही और मिलते हैं अगले वीडियो में। इसके आगे भी ऑब्जेक्टिव आएगा, अभी एक पार्ट में यहाँ हो गया और अभी और आएगा ऑब्जेक्टिव, जिससे कि पूरा हम ऑब्जेक्टिव कवर करवा देंगे जो कि बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। और यही सबसे अक्सर आता है और यही सब क्वेश्चन बैंक में भी होगा, आप लोग देख लीजिएगा जाके। और अगला वीडियो जरूर देखेगा। और पिछले वीडियो में हमने पूरा कवर करवा दिया है, पूरा पोर्शन कवर करवा दिया है, मनुष्य में पाचन को कवर करवा दिया है, तो आप लोग उसको जाकर जरूर देखिए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।